पिछले एपिसोड में आपने देखा, तुम लोग की नाकामयाबी ने बाबूजी के गले का फंदा और कस दिया है। मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर आपके बेटे का पता लगा लिया है। I'm sorry, Mr. Basu, I'm sorry. Are you okay? Yes, मैं ठीक हूँ। उस झूठे बयान का बदला मैं रंजीत बासु से लूंगा जरूर। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब तो मामला बहुत संगीन है कि अंग्रेज कानून के नाम पर कोई भी गैर कानूनी कदम उठा सकते हैं। साहब इस समय डॉर्नो साहब के साथ गया है। डॉर्नो साहब, वो देखिए, मेरी आंखों से देखिए, वो। अब इसके आगे तुम ठीक कहता है बासु। हम इन कैदियों पर बहुत जुल्म करते हैं। ये बाकी लोग हमारी हुकूमत का दुश्मन है, अगर इंसानियत का दोस्त। India is a really great country. बासु, आज हमको अपना कंट्री याद आता, बूढ़ा माँ याद आता। क्यों याद आता? तुम क्या समझोगे? हम समझ सकता है डॉर्नो साहब, क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी हैं। बासु, तुम किसी भी तरह से हमारा टॉम को लाकर हमको दे दो। ये तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा हम पर। नहीं डॉर्नो साहब, ये काम बहुत मुश्किल है। प्लीज बासु, ऐसा मत कहो। किसी भी तरह से, किसी भी हाल में हमारा टॉम लाकर हमको दे दो। ठीक है डॉर्नो साहब, मगर आप यहीं रुकिए, क्योंकि आपका वहां जाना मुनासिब नहीं है। मैं चाहता हूं आप सावधान रहिएगा। इस वक्त डॉर्नो मेरे पीछे झाड़ के पास छिपा हुआ है। ये रंजीत बासु धोखेबाज लगता है। ये अंग्रेज परस्त नहीं है। ये हमारा दुश्मन ही नहीं, बाकियों का दोस्त भी है। खबरदार, आगे मत बढ़ो। तुम लोग ये मत सोचो कि मुझे अपने बस में कर सकते हो। मेरे साथ पूरा पुलिस फोर्स है और उसने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, समझे? रंजीत बासु, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रंजीत बासु, तुम सिर्फ जिंदा या इसीलिए पहुंच चुके हो कि तुम पहले कभी हमारे दोस्त थे। तुम्हारी अंग्रेजी पुलिस का कोई भी बंदा हम तक जिंदा नहीं पहुंच सकता, समझे तुम? क्या कहा? जिंदा नहीं पहुंच सकता? तो अपनी आंखों से खुद देख लो। मिस्टर डॉर्नो मेरे साथ खुद जिंदा मौजूद है। मिस्टर डॉर्नो, बाहर आइए। देखा? और सबूत चाहते हो तो दिखाऊं तुम्हें? बासु, तुम गद्दार हो, गद्दार। मैं गद्दार ही सही, लेकिन अब जो कुछ भी मैं कहता हूं उस पर फौरन अमल करो, वरना क्या? वरना तुम सब पुलिस की गोलियों से भून दिए जाओगे। मिस्टर डॉर्नो के बेटे टॉम को अभी हमारे हवाले करो। उस बच्चे के लिए इतना घेरा डालने की क्या जरूरत थी? उसे तो हम खुद ही तुम्हारे हवाले कर देते। अरे मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मिस्टर डॉर्नो के बेटे टॉम को अभी और इसी वक्त हमारे हवाले करो। हम पर हुक्म चलाने की जरूरत मत करो रंजीत बासु, वरना हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। बच्चे को तो हम बाहिफाजत उसकी मां तक पहुंचा ही देंगे, लेकिन तुम दोनों हमारे हाथों मारे जाओगे। हमारे इरादों और मर्जी में दखल मत दो, वरना भी खून खराब हो जाएगा। नो, हम कोई खून खराबा नहीं चाहता। हम तो अपना बेटा टॉम वापस चाहता। हमको अपना टॉम वापस दे दो प्लीज। जेलर डॉर्नो, हम न भीख लेते हैं न भीख देते हैं। हम सिर्फ हक की बात पर यकीन करते हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन कब? दिलावर, टॉम को यहां लेकर आओ। टॉम, my son, your darling child.
Are you okay? Yes, Dad, yes. ये सारे अंकल लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। Really? डोर दो। तुम अपने बेटे को ले जा सकते हो। Thank you. Thank you very much. God bless you. जेलर डोर दो। बस इतना याद रखना कि जो हिंदुस्तानी तुम्हारी जेलों में कैद हैं, वो भी किसी के बेटे हैं। Mr. Basu, come. डॉर्नो साहब, मैं अभी आया। बच्चे को वापस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रंजीत बासु, शुक्रिया तो तुझे अदा करना ही चाहिए, क्योंकि तेरी गद्दारी के बावजूद हमने तुझे इस बच्चे की खातिर जिंदा छोड़ दिया। दफा हो जा यहां से, दफा हो जा। Bye, uncle. Bye. See you again. जा रहे हो तुम? Yes, Dilawar. First I want to see my mother. चलिए डॉर्नो साहब। आइए। I'm glad you are back. टॉम चला गया। कितना सूना सूना लग रहा है। हाँ दिलावर, वो तो है। उन किडनैपर्स ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? Oh no, मम्मी, वो लोग तो मेरे दोस्त थे। Really, I am missing them. यस जूली, यकीन नहीं आता कि हिंदुस्तानी बागी लोग इतना ह्यूमन हो सकता। टॉम बहुत खुश था। Yes, I was very happy then. Really? हाँ, उधर मेरा एक दोस्त भी था। दोस्त कौन? मंकी। तुमने वहाँ पे मामा को याद किया? बहुत, पापा को बहुत। थैंक यू। और तुम वहाँ पर सारा दिन क्या करता था बेटा? खूब खेलता था। और स्विमिंग करना सीखा, हिंदी बोलना सीखा। सीखा? और एक बढ़िया सा सॉन्ग भी सीखा। सॉन्ग बताओ, गाओ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। Yes, my son, तुम वापस आ गए। God is great. India is great. India एक बहुत महान कंट्री है। यस जूली, यस जूली, लेकिन अभी तक एक बात मेरे दिल को हथौड़े की तरह चोट कर रही है। कौन सी बात? जब मैं टॉम को लेके बागियों के अड्डे से निकला था, तो बागियों के सरदार ने मुझसे कहा था, जेलर डोर दो। बस इतना याद रखना कि जो हिंदुस्तानी तुम्हारी जेलों में कैद हैं, वो भी किसी के बेटे हैं। कि हिंदुस्तानी किसी के बेटे। ये कितनी बड़ी हकीकत की बात है जूली। हाँ। लेकिन जूली, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं कि इस हकीकत का जवाब क्या है हमारे पास। अगर आज टॉम हमारे पास है, तो उन बागी हिंदुस्तानियों की इंसानियत की वजह से, बासु की बहादुरी की वजह से, दिलेरी की वजह से मैं बासु का बहुत शुक्रगुजार हूं। आई सल्यूट यू बासु। अनुराधा, डॉर्नो के बेटे को तो छोड़ना ही था, और वो मौका बहुत नाजुक था। मैंने हिकमत से काम लिया। डॉर्नो का बेटा तो छूट गया, ऊपर से डॉर्नो यह समझा कि क्रांतिकारियों से मेरी दुश्मनी है। बासु, सच बात तो यह है कि बच्चे को किडनैप करने का काम क्रांतिकारियों को करना ही नहीं चाहिए था।
मेरी बात समझने की कोशिश करो अनुराधा। रुक्मणी को जेल से छुड़वाने का हमारे पास दूसरा कोई जरिया नहीं था। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने उसूल और सिद्धांतों के खिलाफ जाएं। अनुराधा, जंग में सब जायज है। मैं ऐसा नहीं मानती। इन सवालों के जवाब में मुझे गांधी जी की बात ज्यादा सही लगती है। खैर, मैं तुमसे बहस करने नहीं आया। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि रुक्मणी मुझसे मिलने आई थी। वो क्यों मिलने आई थी, उसने ये बात खोखो को नहीं बताई। बात मैं बताती हूँ। रुक्मणी रत्ना की बहुत गहरी दोस्त है और वो ये कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी कि तुम उसके पिता शिव लखन सिंह के खिलाफ गलत बयानी करो और तुम्हारे बयान के चलते उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। नहीं अनुराधा, तुम गलत सोच रही हो। रुक्मणी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि ठाकुर शिव लखन सिंह अंग्रेज परस्त है, गद्दार है। इसलिए रुक्मणी मेरा विरोध कभी नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद एक क्रांतिकारी है। क्रांतिकारियों के भी दिल और जज्बात होते हैं बासु। इस वक्त रुक्मणी रत्ना की दोस्ती के जज्बे में डूबी हुई है और वो तुम्हारे बयान से नाखुश है। ये तुम्हें कैसे मालूम? मैं तो नहीं, लेकिन चारू ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है और कानों से सब कुछ सुना है। अनुराधा, ये चारू कौन है? इन दिनों मैं इस लड़की का नाम कई बार सुन चुका हूं। भाभी, तुम आ गई? आओ। क्या मैं इनका परिचय हासिल कर सकता हूँ? वक्त आने पर खुद ही बता दूंगी। परिचय पोशीदा, रिश्ता भी पोशीदा, ये रहस्य मेरी समझ में आया नहीं। अनुराधा, ये लड़की हमारे सारे राज जानती है। रत्ना और रुक्मणी की एक एक बात जानती है। आखिर ये वासुदा, आप मुझे लेके परेशान मत होइए। मैं सब कुछ जानती हूँ, पर फिर भी कुछ नहीं जानती, क्योंकि आपकी तरह, भाभी की तरह और इस देश के तमाम क्रांतिकारियों की तरह मैं भी एक अदना सी क्रांतिकारी हूँ। तुम भी क्रांतिकारी हो? हाँ वासुदा, पर आपको ताज्जुब क्यों हो रहा है? जब सब लड़ रहे हैं तो मैं मेहंदी रचाकर घर में तो नहीं बैठ सकती। अच्छा, तो हमारी जमात में एक और बहादुर लड़की शामिल हो चुकी है। मैं बहादुर हूँ या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर मैं बहुत सोच समझकर जिंदगी के इस रास्ते पर निकली हूँ। बहुत बुलंद है तुम्हारे हौसले। बासु, अब तुम्हें इसका नाम बता ही दूं। इसका नाम है चारू। क्यों, ठीक पहचाना? जी। चारू के बारे में इतना और जान लो बासु। इसने अपने ही घर में देशभक्तों के साथ होती साजिशों को देखा है। इसके घर वालों की हवेली तेल के दियों से नहीं, देशभक्तों के खून के दियों से रोशन है। बासु, चारू कल तक मेरे साथ मेरी निजी जिंदगी की लड़ाई में शामिल थी और आज देश की लड़ाई में शामिल है। मुझे अपने काम के लिए ऐसी ही बहादुर लड़की की जरूरत है। वासुदा, मुझे कोई काम बताइए ना। देखो चारू, रुक्मणी अपनी दोस्त रत्ना के लिए दोस्ती के जज्बे में बह गई है। उससे मेरा मिलना बहुत जरूरी है और इसके लिए जरूरी है मयूर हवेली में जाकर तुम्हारा रुक्मणी से मिलना। उसकी चिंता तुम मत करो रत्ना। दीदी, चारू, तुम? मैं आपके लिए एक जरूरी संदेश लेके आई हूँ। किसका संदेशा? वासुदा का, वो आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। मैं खुद उनसे मिलने के लिए उतावली हूँ। रुक्मणी, तुम बासु को मिलने फौरन जाओ। इस मुसीबत के समय में एक तुम ही हो जो बाबूजी और परिवार को बचा सकती हो। मैं तुम्हें अपनी दोस्ती का वास्ता देती हूँ। आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपको कोई सलाह या उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलता, हर कदम पर लड़ना पड़ता है। छोटी मुंह बड़ी बात मत करो चारू। तुम अभी तक मुसीबतों से टकराए ही नहीं। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जहाँ सब रास्ते बंद हो जाते हैं। नहीं रत्ना, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं भी मौजूद हूँ। तुम्हारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। मैं तुम्हारे लिए हर दीवार तोड़ दूंगी, रास्ते तलाश करके रहूंगी। दीदी, बासुदा मिट्टी की कच्ची दीवार नहीं, फौलाद की दीवार है। चारू, अपनी वाहियात बातें अपने पास रखो। बहुत सुन ली तुम्हारी नसीहतें और उपदेश। रत्ना जी, मेरा मतलब आपका दिल दुखाना नहीं था। आपको बुरा लगा, मैं क्षमा चाहती हूँ। कोई बात नहीं चारू। चारू की बात में सच्चाई भी है और वजन भी। अच्छा ये बताओ, इस वक्त बासु साहब कहाँ मिलेंगे? बासु साहब। रुक्मणी, आओ रुक्मणी आओ। सबसे पहले तो मैं तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूं। रुक्मणी, मुझे तुम पर गर्व है। जेल में वहशी यातनाएं सहकर भी तुमने अपनी जबान नहीं खोली और अपने सभी साथियों को तुमने बचा लिया। ये फौलादी ताकत मुझे आप जैसे साथियों से ही मिली है।
मुझे मालूम है उस जालिम डॉर्नो ने तुम पर बेपनाह जुल्म ढाए हैं रुक्मणी। उस जालिम ने जिन जलती सलाखों से दागा था उसके निशान आज भी मेरे बदन पर मौजूद हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मिस्टर डोर्नो के बेटे के साथ कोई भी ज्यादती नहीं की गई होगी। उसका बेटा तो अपने साथियों का गहरा दोस्त बन गया था। बन गया था? इसका मतलब? कुछ और कयास मत लगाओ रुक्मणी। डॉर्नो का बेटा सही सलामत खुश और खुर्रम अपने माँ बाप तक पहुंच चुका। साथियों को सद्बुद्धि आ गई। हम क्रांतिकारी एक गहरे कलंक से बच गए। मेरी रिहाई के लिए डोर्नो के बेटे को किडनैप करना निहायत गलत था और उसूलन गैर इंसानी भी। रुक्मणी, तुम्हें अपने पार्टी के डिसिप्लिन की मर्यादा रखनी चाहिए। पार्टी को भी इंसानी उसूलों की मर्यादा रखनी चाहिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, कैद में मैं दम तोड़ देती, लेकिन पार्टी की तहरीक पर किडनैपिंग का यह बदनुमा दाग तो नहीं लगता। रुक्मणी, तब बेहतर यही होगा कि क्रांतिकारी तहरीक छोड़कर गांधी जी के अनशनकारियों में शामिल हो जाओ। वासु साहब, गांधी जी का अनशन और आपका पार्टी डिसिप्लिन दोनों बराबर है। दोनों ही हालात में हमारे सवाल पूछने के हक का गला घोट दिया जाता है। रुक्मणी, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी सोच के समंदर में सवालों के बहुत से तूफान उठे हैं। मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहती हूँ। इससे पहले कि तुम मुझसे कोई सवाल पूछो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। जेल से छूटने के बाद आजकल तुम रह कहाँ रही? क्यों? मैं अपनी दोस्त रत्ना के साथ रह रही हूँ। इसीलिए तुम मेरे लिए इतने सारे सवाल लेकर आई। क्या मतलब? यही कि अगर देशद्रोहियों की हवेली में रहोगी, उनका नमक खाओगी, तो तुम्हारे खून की रंगत इसी तरह से बदलेगी। वासु साहब, मैंने नमक सिर्फ अपने देश का खाया है। लेकिन इसी देश का नमक खाने के बावजूद कुछ गद्दार है और कुछ खुददार। और तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि जिस शिव लखन की तुम पैरवी कर रही हो, वो इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है। तो मुझे मालूम है, लेकिन इसके बावजूद क्या? हमें अपने उसूलों को जिंदा रखना होगा। ठाकुर शिवलखन सिंह के बारे में झूठे और गलत इल्जाम लगाकर हम उसे फांसी तो चढ़वा देंगे, लेकिन इस झूठ की वजह से हम बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ठाकुर शिवलखन सिंह के बारे में आपने जो बयान दिया है, आप उसे वापस ले लीजिए। नहीं रुक्मणी, नहीं, मैं ये कभी नहीं कर सकता। किसी का घर बर्बाद करने का हमें क्या हक है? रुक्मणी, इस देश के गद्दारों के घरों की हिमायत मत करो। इंसानियत के नाते बिना किसी सबूत के किसी का घर बर्बाद करने का हमें कोई अधिकार नहीं। तो इंसानियत का यही तकाजा है कि अली खान जैसे क्रांतिकारियों का घर तबाह कर दिया जाए? क्या बता रहे हैं? जो सच है वही बता रहा हूं रुक्मणी। अली खान का घर तबाह कर दिया गया है और अली खान का पिता, जो गांधी जी का अहिंसक सत्याग्रही था, फिरंगियों ने उसे सता के खत्म कर दिया और उसके घर में उसकी मां और बहन को सहारा देने वाला अब कोई भी नहीं है। बता दीजिए कि ये सब कुछ झूठ है। रुक्मणी, हकीकत को सहना और सुनना पड़ता है और कल शायद तुम्हें भी ये सहना और सुनना पड़ सकता है। फिरंगियों के हाथों रंजीत बासु खत्म कर दिया गया, अली खान खत्म कर दिया गया।